देश में पिछले 3 हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले और इससे होने वाली मौतों में कमी आई है। अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार थमा है, लेकिन नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने सर्दी के मौसम में संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अगर बचाव की गाइडलाइन को अपनाया गया तो फरवरी 2021 तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हो सकता है। 17 सितंबर को भारत में कोरोना पीक पर पहुंच चुका था। उसके बाद महामारी कम होने की ओर बढ़ चली। सरकारी पैनल ने तो यहां तक कहा है कि फरवरी 2021 तक यानी अगले करीब 4.25 महीने में यह महामारी काबू में आ सकती है। लेकिन पैनल का कहना है कि देशवासियों को सभी सावधानी जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन का पालन करना रहना होगा। भारत में कोरोना ताज़ा हालात को देखते हुए क्यों ऐसा कहा जा सकता है कि फरवरी तक कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। पैनल ने यह भी बताया है कि कोरोना मामले की वजह क्या है, फिर महामारी के खात्मे होने की असली तस्वीर क्या है, आइए जानते हैं। कोरोना वायरस महामारी को काबू में तब तक नहीं माना जाएगा जब सक्रिय मामले बेहद कम बचे और नए मामले सामने न आए। भारत में एक्टिव केसेस को लगातार गिरावट आ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। 17 सितंबर को 10.7 लाख एक्टिव केसेस का पीक था। उसके बाद एक बार 26 सितंबर से 27 सितंबर को थोड़ा उछाल देखने को मिला। हालांकि उसके बाद से तेजी एक्टिव केसेस में कम आए हैं। 18 अक्टूबर तक देश में 7.83 लाख एक्टिव केस थे। टोटल केसेस में एक्टिव केसेस का हिसाब केवल 10.45% रह गया है। इससे 1% कम पर लाना होगा। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो सरकारी पैनल का अनुमान बिल्कुल सही साबित होगा। 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर एक्टिव मामलों की संख्या 20,000 या उससे कम रह गई है। 20,000 से ज़्यादा एक्टिव वाले केस और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 13 है, यानी करीब 62% राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की महामारी काबू में आने लगी है। 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केस वाले राज्यों की संख्या केवल 3 है। रिकवरी और एक्टिव मरीजों के बीच का अंतर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में रिकवरी रेट 88% से ज़्यादा है। ऐसे में इसकी संभावना ज़्यादा दिखती है कि अगले कुछ महीनों से महामारी का प्रकोप खासा कम हो गया है। एक बात तो साफ है कि कोरोना जैसी महामारी का पूरी तरह अंत कारगर दवा के बिना नहीं होगा। अगर ताज़ा ट्रेंड्स को देखकर लोग निश्चित हो गए हैं कि कोरोना तो जाने ही वाला है, तो यह बहुत बड़ी भूल है। हमने केरल और महाराष्ट्र में देखा कि कैसे त्योहारों के वक्त कोरोना के मामले अचानक से तेजी से बढ़े और अगले 2 महीने के में कई बड़े त्योहार हैं। इसलिए सावधानी बरतना जारी रखे रहना होगा, क्योंकि जरा सी भी चूक कोरोना की रफ्तार को फिर बढ़ा देगा। सर्दियों में भी शुरू होने वाली है। एक्सपर्ट कह चुके हैं कि सर्द मौसम में वायरस फैलने का रिस्क ज़्यादा है। भारत में पिछले कुछ दिनों में 70,000 से कम केस आ रहे हैं। अगर महामारी ढलान पर है तो ये केस कहां से आ रहे हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी वजह लोगों का एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में आना हो सकता है। उन्होंने ये समझाते हुए कहा कि हम लोग करीब 10 से 15 लोगों से रोज़ मिलते हैं। कुछ लोगों से हम हफ्ते के महीने में एक बार मिलते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी मुलाकात दुर्लभ होती है। जब लॉकडाउन था तो हम काफ़ी हद तक सिर्फ अपने घर वालों के संपर्क में थे। जो भी इन्फेक्शन होने थे वह उसी सर्कल में हो गए। ताज़ा इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों को बड़ी संख्या में मिलना जुलना ज़रूरी है। यह अभी होना शुरू ही हुआ था। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अभी जो केसेस आ रहे हैं वो लोगों के पब्लिक प्लेसेस या इंटरेक्ट करने की वजह से आ रहे हैं।